साथियों, आज का विषय है तथागत बुद्ध के विचार। बड़े ध्यान से सुनिएगा। सर्वप्रथम मैं बुद्ध को स्मरण करते हुए आप सभी को अपने शब्दों में इस तरह से नमन करता हूँ, तो सुने। जगे जगावे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो। तथागत गौतम बुद्ध के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। तथागत गौतम बुद्ध एक ऐसी धारा है, एक ऐसा प्रभाव है, ऐसा शब्द है। कभी आपने सोचा है वो धारा, वो प्रभाव, वो शब्द जो हमारी अंतःकरण को छू जाते हैं, कहीं उन शब्दों को हम कर्म में ढाल लें तो एक त्रिवेणी बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मध्यम मार्ग, सम्यक मार्ग, बीच का मार्ग, यमुना गंगा सरस्वती, यानी त्रिवेणी बन गए। बुद्ध ने राजपाट क्यों छोड़ा? कोई बता सकता है इसको? वास्तविकता यह है, बुद्ध के राजपाट में जब भी कोई आता था वहां, तो सारे के सारे दुख लेके आते थे। कोई एक सिंगल व्यक्ति ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो मुझे खुशी है इसलिए मैं आपके पास आया हूं। जो भी आता था वो दुख लेके आता था, अपनी पीड़ा लेके आता था। एक दिन तथागत बुद्ध अकेले बैठे हुए सोच रहे थे कि जो भी आता है वो कष्ट ही लेके आता है, दुख ही लेके आता है, सुख कोई नहीं लेके आता। तो दुख का निवारण क्या है? इसके लिए उन्होंने अपना पूरा राजपाट छोड़कर घर त्याग करके घर से बाहर निकल लिए। जब वो चलते चले जा रहे थे, अचानक एक गांव पड़ा। उनको प्यास लगी बहुत तेज। उनके साथ कुछ शिष्य और हो लिए। जैसे कहते हैं ना कि जब आप निकलेंगे तो काफिला अपने आप बनता चला जाएगा, ठीक उसी प्रकार जब वो घर से निकले तो गांव पड़ा। एक पेड़ के नीचे बैठे, लेकिन नहीं रहा गया, धूप तेज थी, उन्हें प्यास लगी। उठे अचानक। जैसे ही उठे, उन्होंने कहा अब इस नजदीक वाले गांव में चलते हैं। तभी उनके शिष्य बोलते, नहीं महात्मा जी, उस गांव में मत जाओ, उस गांव में वेश्याएं रहती हैं। बुद्ध ने बड़े मार्मिक शब्दों में जवाब दिया, इनको वेश्या बनाने वाला कौन है? हम आप ही तो हैं। शिष्य उनके पानी पानी हो गए। धन्य है प्रभु, धन्य है महात्मा, आपका, आपकी कल्पना अकल्पनीय है। वहां से पानी पी करके जब वो चलते हैं, शिष्य उनके साथ चलते हैं, चलते चले जा रहे होते हैं, तो एक नदी पड़ती है। वहां पर एक हिंदू शिवलिंग लेकर के बार बार चिल्ला रहा है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। कुछ दूरी पर, थोड़ी दूर और आगे, उसी नदी किनारे एक छोटी सी मस्जिद लेकर के चिल्ला रहा है, अल्लाह बिस्मिल्लाह, रक्षा कर, रक्षा कर। तभी बुद्ध वहां पहुंच जाते हैं। बुद्ध पहले हिंदू से पूछते हैं, क्यों इस जंगल में शोर मचा रहे हो? तो वो हिंदू कहता है, सर मैंने पूरा जीवन लगा दिया, मैंने शादी नहीं की, बच्चे नहीं बनाए, गाय पाली, खेती-हारी में पूरा जीवन लगाया और बुद्ध को स्मरण करता रहा। बुद्ध तो प्रेरणा थे मेरी।
जिनको मैंने एक ही बार स्मरण किया था, लेकिन जो मैं प्रतिमूर्ति लेके आया हूँ शिव जी की, उनको मैंने आज तक याद किया। जब वो हमारी परीक्षा ले सकते, जैसा कि मैंने सुना है, सत्य कितना ये मुझे नहीं पता, तो मैंने भी जिद की आज भगवान की मैं परीक्षा लूँगा। यहाँ केवट भी नहीं है, नाव भी नहीं है, इस नदी को पार कराएँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ शंकर जी कराएँ, शंकर भगवान कराएँ, शिव जी कराएँ। उनने कहा, बुद्ध ने दूसरा प्रश्न किया, कितना समय हो गया बंधुवर आपको? मुझे यहाँ करीब 1 साल से ऊपर हो गया कि फिर भी आपके शिव भगवान नहीं आए कि नहीं आए, नदी पार कराने नहीं आए, नहीं आए। बोले यहीं खड़े रहो। फिर वो उस शिष्यों से कहते हैं, उधर जो शोर मचा रहा है उसको भी बुला के लाओ। उससे पूछा, तुम क्यों शोर मचा रहे हो? कि सर मैंने पूरा जीवन लगा दिया अल्लाह अल्लाह पुकारते हुए। आज मैं अल्लाह को आजमाना चाहता हूँ कि अल्लाह आए और मुझे नदी पार कराएं। आपके अल्लाह भी नहीं आए। आपको कितना समय हो गया? कि लगभग मुझे 1.5 साल हो गई, कोई नहीं आया। तथागत बुद्ध ने बड़े मार्मिक शब्दों से दोनों को कहा, कर्म कर लोगे तुम? दोनों एक सुर बोले, हाँ सर कर लेंगे कर्म हम। जाओ मेरे शिष्यों को ले जाओ और जंगल में से एक लंबा सा मजबूत सा बांस नीचे से ले आओ काट करके। वो चल देते हैं शिष्यों के साथ, नीचे से एक अच्छा सा मजबूत लंबा सा बांस ले आते हैं। और बुद्ध ने कहा, जब वो ले आओ, फिर दोबारा कहा कि जो बरगद के पेड़ में डोरियां सी लटक रही हैं उनको भी तोड़ लाओ, एक के बाद एक बांध लो। इस बांस की चोटी पर डोरी बांध दो और इस किनारे पे बांस को जब तक ठूसते रहो जब तक वो रुक न जाए, हिले डुले नहीं। यही शिष्यों ने मिलकर, उन दोनों ने मिलकर ये कार्य किया और कह दिया बुद्ध ने डोरियों को पकड़ के, अब निकल जाओ। तो वो निकल गए। बुद्ध उनको देखना चाहते थे तो वो कुछ देर और रुके। उन्होंने कहा, हम इतने घंटे बाद लौटेंगे। तो बोले, लौटोगे तब भी तुम्हें नाव नहीं मिली, केवल नहीं मिला, तब क्या करोगे? यही कर्म करना जो इस किनारे पे किया है। तो वो ही कर्म करके इस किनारे पे आ जाते हैं। तो देखा कि बुद्ध एक चित्र मुद्रा में सो रहे होते हैं। आकर के दोनों लोग बुद्धों के चरणों में गिर जाते हैं। हे महात्मा, आपने हमारी आंखें खोल दी। कोई शिव जी नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, सिर्फ कर्म ही शिव जी हैं, कर्म ही अल्लाह है। बिना कर्म के कुछ भी हासिल नहीं होता है। कि जाओ बच्चों, खुश रहो, कर्म करो, कर्म के बिना कुछ नहीं मिलेगा। कर्मों में ही सारी चीजें, स्वर्ग नरक सब कुछ है। फिर उनको और बुद्ध पर दया आई तो कहते, हे प्रभु, हमें कुछ तो दे दो, मुक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा, मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं। मैं मार्गदाता हूँ, मोक्षदाता नहीं। चाहो अच्छे कर्म करो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। जिस नंबर का तुमने चश्मा पहन रखा है उतना ही देख पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं देख पाओगे। कोशिश करना अच्छे कर्म करके कि अपना चश्मा पारदर्शी लगाना, जिससे बबूल का पेड़ बबूल का ही दिखाई दे, आम का नहीं। यदि आप आम के पेड़ हैं तो सामने वाला भी आम का पेड़ दिखाई देगा, क्योंकि चश्मा आपका आम के पेड़ का था जबकि वो बबूल का पेड़ है। तो पारदर्शिता अपने जहन में लेके आओ। बुद्ध आगे बढ़ते हैं, शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे जाके विश्राम करते हैं। विश्राम मुद्रा में शिष्य उनसे कहते हैं, महात्मा जी आप थक गए हैं, आप सो जाइए।
जब वो जिस मुद्रा में सो जाते हैं तो कुछ बच्चे आते हैं इकट्ठे होकर के आम तोड़ने के लिए। आम जब तोड़ते हैं, ढेला मारते हैं, आम नीचे गिरते हैं, लेकिन एक ढेला बुद्ध के सिर में लग जाता है और खून निकलने लग जाता है। तो बुद्ध रोने लग जाते हैं। तो वो शिष्य भी पूछते हैं और उनके साथ-साथ जिन्होंने पत्थर मारे थे बच्चे पूछते हैं, महात्मा जी आपकी चोट लग गई, आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हो? बुद्ध कहते हैं बड़े मार्मिक स्वभाव में कहते हैं, शांति स्वभाव में कहते हैं, शालीनता से कहते हैं, बच्चों तुमने पेड़ को पत्थर मारा, तो तुम्हें उसने कम से कम फल तो दे दिए। तुमने मेरे पत्थर मारा, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया। बच्चे एकदम चरणामृत हो जाते हैं, उनके चरणों में गिर जाते हैं, धन्य हो प्रभु, आपने हमें सब कुछ दे दिया। ऐसे शब्द दे दिए कि कुछ कह नहीं सकते। फिर आगे बढ़ते हैं, बुद्ध आगे चलते चले जाते हैं। तो वहाँ एक ऐसा दृश्य देखते हैं जैसे कि पूर्व में बनाया गया है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मनवाए। तो मृग पूरे वन में भटक रहा होता है, खुशबू को ढूंढ रहा होता है, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। तभी बुद्ध वहाँ पहुंच जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, हे मृग तू क्यों भटक रहा है, क्यों क्या ढूंढ रहा है? बोले मैं खुशबू ढूंढ रहा हूँ जो आ रही है। तुझे नहीं पता ये खुशबू कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता खुशबू कहाँ से आ रही है। ये खुशबू तेरे अंदर से आ रही है, तेरी टुंडी में जो कस्तूरी है वहां से खुशबू आ रही है। हिरन खुश हो जाता है, धन्य है, धन्य है महात्मा, धन्य है संत, धन्य है प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी। ठीक उसी प्रकार एक हिंदू मंदिर में भगवान को खोज रहा था। बोले तुम क्या कर रहे हो? कि भगवान को ढूंढ रहा हूँ। कि भगवान नहीं मिला, कि नहीं मिला। फिर देखा कि आगे चल के देखा तो मस्जिद पड़ी। मस्जिद में हिंदू जो है अल्लाह के रूप में ढूंढ रहा था। आगे बढ़े तो देखा कि गुरुद्वारा पड़ा, पर सिख जो है गुरु नानक के रूप में भगवान को ढूंढ रहा था। आगे बढ़े तो चर्च पड़ा, तो देखा कि शंस ईशा मसीह के रूप में भगवान को ढूंढ रहा है। सबको एक जगह इकट्ठा करके बुद्ध कहते हैं, तुम्हें भगवान नहीं मिला? एक सुर में कहते भगवान हमें नहीं मिला, हमें अल्लाह नहीं मिला, हमें ईसा नहीं मिला, हमें गुरु नानक नहीं मिले। तो जरा सोचो, ये सारे के सारे आपके अंदर हैं। कहाँ हैं? कर्मों में नियत हैं। आपको नहीं पता, आप भी कस्तूरी की तरह और हिरण की तरह हो गए। उन्होंने कहा धन्य है प्रभु, आपने हमारी आंखें खोल दी। एक बात और बताए देता हूँ, रास्ते अनेक हैं, मंजिल एक है। रास्ते अनेक हैं, ईश्वर एक है। बुद्ध ने कभी भगवान को नहीं माना, बुद्ध ने प्रकृति को माना है भगवान। बुद्ध ने कर्म को भगवान माना है। सब कुछ यहीं पर है, धरती पर है, स्वर्ग है, नरक है। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर तो आसमान है, बीच में वायुमंडल है, नीचे धरती है। फिर बुद्ध आगे बढ़ते चले जाते हैं, चले जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ दृश्य और देखते हैं। लोगों ने वहां पर तरह तरह की व्यवस्थाएं बना रखी थी। ये व्यवस्थाएं बना रखी थी कि कर्म के आधार पर जातियों में बांट रखा था। बुद्ध कहते हैं दो जातियां होती हैं, तुमने ये 1000 जातियां कैसे बना दी?
तमाम जातियां कैसे बना दी कि सर हमने कर्मों के आधार पर बनाई हैं। वो 3% लोग जो अपने को ज्ञानी कहते थे, कर्मों के आधार पर बनाई। कर्मों के आधार पर कैसे बनाई हैं? एक सबसे छोटा कर्म करने वाला व्यक्ति, जिसे हम वाल्मीकि कहते हैं, मेहतर कहते हैं, सफाई वाला कहते हैं, वो दूसरे शरीर की पोटी साफ करता है। और तुमने अपने बीवी बच्चों की माँ बाप की पोटी साफ कर दी, तो तुम भी तो मेहतर हो गए। धोबी दूसरे शरीर के कपड़े धोता है, और तुमने अपने माँ बाप बहन भाई के कपड़े धो दिए, शरीर दूसरा होगा, आप भी तो धोबी हो गए। तो कर्म के आधार पर जातियां कहाँ बनी है? नहीं बनी है। हर व्यक्ति धोबी है, हर व्यक्ति धर्म वाला है, हर व्यक्ति कहना चाहिए ब्राह्मण है, हर व्यक्ति क्षत्रिय है, हर व्यक्ति चमार है, हर व्यक्ति धोबी है, हर व्यक्ति दानुक है। कर्म उस समय वो व्यवस्था कोई थी, कभी रही होगी। किसी महापुरुष ने, मान लो मनु ने लिखा था, मनु ने बताया था, उदाहरण दिया था, खेत में हम अचानक पानी लगाएंगे तो प्रॉपर सिंचाई नहीं होगी, तो हम क्यारियां बनाते हैं, तो प्रॉपर सिंचाई हो जाती है। उस समय की व्यवस्था थी। कुछ 3% लोगों ने, जो बाहर से आए थे, जिन्हें हम विदेशी कहते हैं, उन्होंने मैनिपुलेट करके धंधा बना दिया, लोगों को अंधा बना दिया। तमाम जातियों में इसको बांट दिया। कोई भी ग्रंथ उठा लो, वेद उठा लें आप, सनातन धर्म ले लें, हिंदू धर्म ले लें, सिख ईसाई धर्म ले लें, बाइबल ले लें, सब में मानव के टुकड़े किए हैं। जबकि जाति, मानव की जाति सिर्फ मानव ही होती है, और मानवता धर्म होता है। वो कैसे? उदाहरण के तौर पर, एक खेत में कोई भी मानव चला जाए, चाहे महिला हो पुरुष हो, क्या कोई बता सकता है ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के पैर बने हैं परवेट के खेत में? यही कहेगा मानव के पैर हैं। वहां कोई चिड़िया चला जाए तो बता देगा चिड़िया आई थी। हाथी चला जाए पैर बन जाएगा, बता देंगे हाथी आया था। घोड़ा चला जाए पैर से पता लग जाएगा घोड़ा आया था। बकरी चली जाए तो पता लग जाएगा बकरी आई थी। ठीक उसी प्रकार से यदि पोटी मानव कर दे सड़क किनारे, तो कोई बता पाएगा ये पोटी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की है? नहीं बता पाएगा। तो क्यों भेद करते हो भाई? किसने अधिकार दिया तुमको मानव के टुकड़े करने का? और पक्षी कोई पोटी कर दे, चिड़िया कर दे, पता लग जाए चिड़िया की पोटी है। बकरी कर दे, पता लग जाए बकरी की पोटी है। हाथी कर दे, पता लग जाए हाथी की पोटी है। तो उनकी जातियां पशु पक्षियों की जातियां हो सकती हैं, लेकिन मानव की जाति सिर्फ और सिर्फ मानव थी, मानव है और मानव रहेगी। धर्म मानवता था, मानवता है और मानवता रहेगा। यही सत्य है। इन 3% लोगों को अपने चैन से निकाल के फेंक दो। ये देश को खाई जा रही है। देश को विकासी से विकसित नहीं हो रहे, अंध में ढकेलते चले जा रहे हैं। इनको तुमको फेंकना ही होगा निकाल के। जब भगवान का पै यहां भरा हुआ है, इसको निकाल के फेंक दो। कोई भगवान न था, न है, न होगा। यही सत्य है। सत्य को स्वीकार करो भाइयों, मेरी विनती है, सत्य को स्वीकार करो। कोई चीज गलत नहीं है। फर्क कितना है? अभी मैं किसी से प्रश्न करूं कि तुम बुद्धा को मानते हो, तो कहेंगे हम बुद्धा को मानते हैं। फर्क इतना है, वो बुद्धा को मानता है, मैं बुद्ध की मानता हूं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना। राम ने कभी नहीं कहा था कि मेरी पूजा करना, माला पर चढ़ाना, मोमबत्ती अगरबत्ती लगाना। उन्होंने कहा था जो मैं विचार दे रहा हूं, जो आइडियोलॉजी दे रहा हूं, जो शब्द दे रहा हूं, उनको कर्म में डाल लेना। ये डाल लिए, राम ने कहा था ये डाल लिए तो तुम ही पुरुषों में उत्तम कहलाओगे।
कृष्णा ने कहा था कि अच्छे कर्म कर लिए तो फल पहले दिमाग में आएगा, फिर आप कर्म करेंगे तो निश्चित है मजसे मझधार सारी धाराओं में मिलते हुए किनारे पे पहुंच जाएंगे। किसी महापुरुष ने नहीं कहा है, गीता में लिखा है कर्म किए जा फल की इच्छा मत करिए इंसान, यह है गीता का ज्ञान। अरे भैया, कर्म करने से पहले फल दिमाग में आता है। हमें कोई पौधा लगाने फल खाने हैं तो आम फल हमारे दिमाग में आया, तब हमने आम का पौधा लाके लगाया, कर्म किया, उसके बाद कर्म किया है। पहले कर्म नहीं किया, पहले फल दिमाग में आया, आम कैसे खाने को मिलेगा, तो पौधा लाए, उसको लगाया, उसकी प्रॉपर सही सारे कर्म किए जो कर रहे उसको बढ़ाने में किए जाते हैं। तो और आया, फिर फल आए, फल पके, हमने तोड़े और खाए। तो पहले दिमाग में फल आता है, उसके बाद आदमी कर्म करता है। यही सत्य है। जीवन जियो, बुद्ध ने कहा है जीवन जियो तो प्रैक्टिकली और साइंटिफिक जियो, जो धरातल पर सिद्ध हो जाए। बुद्ध आगे चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं तो एक वट वृक्ष के नीचे गया पहुंच जाते हैं, बिहार गया में पहुंच जाते हैं। एक बार वट वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ जाते, से घेरा लगा लेते, बीच में बुद्ध बैठ जाते पेड़ के पास में, ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं, ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं, ध्यान मुद्रा में लीन हो जाते हैं। तब उनके इस लीनता में शब्द अटक करते हैं, कहते हैं कर्मों से ही सुख मिलता है और कर्मों से ही दुख मिलता है। तो दुख का कारण है बुरे कर्म करोगे तो दुख ही तो मिलेगा। उनके दिमाग में पता लग जाता है कि दुख का कारण क्या है, कि हमारे खराब कर्म करने का दुख का कारण है। तभी तो मैं कहता हूं कि ज्ञानी भी अधूरा है और अज्ञानी भी अधूरा है। ज्ञानी भरे मटके के समान है, किसी ने कुछ शब्द दिए, अच्छी बात दी, अहंकार में भरा हुआ है, छलक जाएंगे, वो ज्ञान से वंचित रह गया, अधूरा रह गया। और अज्ञानी पुरुष फूटे मटके के समान, उसको डालोगे तो नीचे निकल जाएगा। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया था, सम्यक मार्ग दिया था, उसको स्वीकार करो। घरों में देखते नहीं, जब कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या होती है तो हल नहीं निकल पाता, तुम कहते बीच का रास्ता निकालो, मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग ही आपकी जीवन की वो सच्ची राह दिखाता है। जिसने बुद्ध और उनका धम्मा पढ़ लिया, क्योंकि बुद्ध स्वयं कहते हैं कि मैं एक मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता या मोक्षदाता नहीं हूं। मैं मार्ग बता सकता हूं, मोक्ष नहीं दिला सकता, न मुक्ति दिला सकता हूं। कर्मों का फल तो भोगना ही होगा, यही भोगना होगा। लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला क्या है? आकाश है, आसमान है, बीच में वायु है, नीचे धरती है। प्रैक्टिकली लाइफ जियो, साइंटिफिक लाइफ जियो। इन 4% या 3% लोगों के बीच में जाओगे तो निश्चित आपको गुमराह करेंगे, इस देश को बर्बाद किए दे रहे हैं। ये तो विदेशी है ना, विदेशी कहाँ गया है? गूगल के माध्यम से है, इंस्टाग्राम के माध्यम से है, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं नहीं गया है। इस देश को लोग बेचे दे रहे हैं, इस देश को विकासी से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। अभी किसी से प्रश्न करूं, आप सनातन धर्म को मानते हैं? तो बड़े गर्व से कहेगा हाँ मैं सनातन को मानता हूं, लेकिन वो सनातन की नहीं मानता है। बुद्ध ने कहा था तुम किसी की बात इसलिए मत मानो कि बुद्ध ने कही है, किसी की बात इसलिए मत मानो माँ बाप ने कही है, किसी की बात इसलिए मत मानो कि आपके महान गुरु ने कही है। अपने शब्दों की
कसौटी पे जो शब्द खरे उतरते हैं, उनको यदि तुमने कर्म में ढाल लिया तो निश्चित है आप भव से पार हो जाएंगे। प्रकृति ही भगवान है। मैं बार-बार रिपीट करूँगा, रिपीट करता रहूँगा। हम नौकरी करने जाते तो रोज़ वही काम तो करते हैं। उसी तरह से मैं रिपीट करूँगा, भ माने भूमि, ग माने गगन, ब माने वायु, अ का डंडा अग्नि और न माने नीर इज़ इक्वल टू प्रकृति। प्रकृति ही भगवान थी, भगवान है, भगवान रही। जब कोई आदमी जवाब नहीं दे पाता तो क्या कहता है, मुर्गी पहले आई कि अंडा पहले आया? इन गधों से पूछो, शरीर जब सड़ता गाड़ देते हैं, सड़ता है तो उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये प्राकृतिक क्रियाएँ हैं। इनका कहना मानोगे तो ये तो कहते हैं कि यहाँ से ब्राह्मण पैदा हो गया, यहाँ से क्षत्रिय पैदा हो गया, यहाँ से वैश्य पैदा हो गया और नीचे पैरों से शूद्र पैदा हो गया। संभव है? फूक से बच्चे पैदा होते हैं क्या? मैल से बच्चे पैदा होते हैं? क्या साइंस इसे मानेगी? नहीं मानेगी। तो कहीं पर ओड़न खटोला होते थे, साइंस बोलती थी। अरे साइंस उस समय तेज नहीं थी, साइंस अब विकास अच्छा किया है। तुम तो कुछ भी कह देते हो। हम आदमी की गर्दन काट के हाथी का सिर रख देते हो, न तो उसको आदमी रखा और न जानवर ही रखा, ऊपर से उसको भगवान और बना दिया। सोचो, एक चित्रकार एक पत्थर में टाइप्स ऑफ गॉड पैदा कर देता है, पोटी करके आएगा, हाथ भी नहीं धो करके तमाम तरह के भगवान बना देता है, बना देता है ना। जब कोई अंधविश्वासी जिसको अपने को ज्ञानी कहता है, पता ही नहीं ज्ञान होता क्या चीज है, जब वो आता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा डालता है, गंगा जल से नहलाता है प्राण, तो उसी व्यक्ति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता। क्यों भाई, तुम कौन होते हो जिसने भगवान को जन्म दिया और तुम उसको रोक रहे हो? कोई चीज गलत नहीं है। राम ने कहा था कि मेरी विचारधारा को मानना, उन्होंने ये नहीं कहा था। राम को मानने वाले लोग क्या करते हैं? उनकी पूजा करते, मालाएं चढ़ाते, गंदा फैलाते, गंदगी फैलाते हैं। राम ने एक विचारधारा दी थी कि पुरुषों में उत्तम बनना है। कृष्णा ने एक विचारधारा दी थी, पुरुषों में उत्तम बनना है। सरस्वती ने कहा था, सरस्वती का स्टैचू इसलिए बनाया गया था कि उस स्टैचू देख करके हमें कर्म याद आता था, हमें विद्यालय जाना है, वहाँ शिक्षक बैठा हुआ है, उसको सुनना है, पढ़ना है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है। और दुर्गा के स्टैचू से पता लगता था हमें इतना शक्तिशाली बनना है, कोई हमारे पर अटैक ना कर पाए। और लक्ष्मी के स्टैचू से ये लगता था कि हमें ऐसा कर्म करना है जो उन्हें पौध बच्चों के रूप में लगाई है, कर्म कमाई करके इनका पौध की सिंचाई करनी है। लोगों ने मैनिपुलेट करके उनको भी देवी देवता बना दिया, पूजा करा दी। वाह वाह, क्या बात है। तुम 3% जो भी चाहोगे सो कर लोगे। 97% बेवकूफ हैं। सोचो, विचार करो, यदि भगवान होता, कहते घट घट में राम है, घट घट में राम है, 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करता है, तो उसके अंदर भी भगवान है, दरिंदगी के अंदर है, बेटी के अंदर भी भगवान है, और घट घट में भगवान है। तो भगवान का खड़ा हुआ वो मजे ले रहा था, क्यों नहीं बचाया बेटी को? और जो अंधविश्वासी क्या कहेगा जिसको ज्ञान ही नहीं है? अरे पूर्व जन्म का फल है। 6 साल की बच्ची को पता, क्या क्या पता मुझे पूर्व जन्म में क्या थी, क्या कर्म किए थे मैंने। बकवास करते हैं, जानते नहीं कक, बातें करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो। करनी है दोस्ती तो किताबों से कर लो, दो पैरों वालों से उतने ही संबंध रखो जितनी तुम्हारी समस्या का निदान हो जाए। मैं कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जीवन साइंटिफिक जियो, लॉजिकली जियो, जो धरातल पे सिद्ध हो जाए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिखा भी है, लिखता भी हूँ। संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मस्जिद में अल्लाह नहीं मिलता, गुरुद्वारे में गुरु नानक नहीं मिलता,
और चर्च में ईशा नहीं मिलता। रिपीट करूंगा, संगीत से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो सिर्फ इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कहता हूं, मानव है, मानव से मानवता की बात कर। बुद्ध की जमी पर तू जमा है, उस जमी की बात कर। कैर की माटी स्वीडन, लंदन, अमेरिका की माटी नहीं दफनाएगी तेरी लाश को। इसलिए बुद्ध की धरती पर तू जमा है, उस धरती की बात कर। बाहर जाके कहते हैं हम तो बुद्ध की धरती से आए जी, बुद्ध की धरती से आए हैं, हमें बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। और यहाँ क्या करा रहे हैं भारत में? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब क्या है? क्यों नाच रहे हो इस तरह से हाथ हिला हिला के? क्या मिलेगा तुमको? कुछ नहीं मिलना। आज हो कल नहीं होगे। तुमसे जब प्रश्न करते तो कह देते हैं पीछे वाले से पूछो जिसने 60 साल राज्य किया है। अरे भाई, वर्तमान में आप हैं तो प्रश्न आपसे किया जाएगा, जवाब आपसे चाहिए। अब उसको ट्रांसफर कर देते हैं, स्थानांतरित कर देते हैं। क्यों? लास्ट में यहां करूंगा कि तथागत बुद्ध को सुनो, शब्द ही सार है, बाकी सब बेकारी बेकार है। शब्द नहीं है जीवन में अच्छे तो जीवन मृत्यु समान है। सब शब्द खुद में एक शब्द है। ईंट, ईंट लिखते हैं हम, ईंट एक शब्द है। रोड़ी एक शब्द है। सीमेंट एक शब्द है। गारा एक शब्द है। इन सबको जब मिला देते एक इमारत की रचना हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आदमी औरत क्रियाएं शब्द हैं, क्रियाएं शब्द हैं। जब मिलते हैं तो एक सृष्टि, सृष्टि भी एक शब्द, एक सृष्टि की रचना हो जाती है। और अंधविश्वासी क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने पैदा किया। अरे ब्रह्मा ने पैदा किया तो मुस्लिम कहां से आ गए? और मुस्लिम कहता अल्लाह ने पैदा किया तो हिंदू कहां से आ गए? सिख कहता गुरु नानक ने पैदा किए तो बाकी सब कहां से आ गए? क्रिश्चियन कहता ईसा मसीह ने पैदा किए, बाकी सब कहां से? कुछ नहीं, शब्दों से ही सृष्टि की रचना हुई है। ध्यान से देखिए, आप सोचिए, जो शब्द नहीं है तो मृतक समान है। पत्थर में कभी प्राण रह सकते हो, उस पत्थर में प्राण डालने वाले से पूछो, अंधविश्वास वाले से जो देश को खाए जा रहा है। अपने घर के लोग मर गए थे, उनको क्यों नहीं जिंदा कर लिया था उसने? इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है, यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। और मैं एक ही बात करूंगा, सभी लोग घर में लाके एक संविधान रखें, संविधान की रक्षा करें, बचाने में हमारा साथ दें। ये देश न गीता से चलता है, न बाइबल से, न चलता कुरान से। ये देश चलता है तो सिर्फ उस संविधान से। संविधान निर्माता के शब्दों का, शब्द तो वही है जो गीता में लिखे, शब्द वही है जो वेदों में लिखे, शब्द वही है जो बाइबल में लिखे, शब्द वही है जो कुरान में लिखे, और शब्द वही है जो संविधान में लिखे हैं। लेकिन आदमी अपने हिसाब से प्रयोग कर लेता है। तभी तो कहता हूं, अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छे बन जाओगे। जैसे विचार होंगे वैसे आपका चेहरा बन जाएगी, मूर्त बन जाएगी। इतिहास की रचना कैसे होती है, 2 लाइनों में बताता हूँ। या तो ऐसा कर दो जो लिखा जा सके, या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। उदाहरण के तौर पर नाथूराम गौड़ ने गांधी जी को गोली मार दी थी, कर्म कर दिया था ऐसा, वो लिख गया। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक महात्मा गांधी का और नाथूराम गौड़ का नाम रहेगा। या ऐसा लिख दो जो पढ़ा जा सके। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दी, तो आज भी उसकी रॉयल्टी उनको मिल रही है। इतिहास बन गया। तो कुछ ऐसा कर जाओ जो लोग आप हमेशा के लिए जिंदा रहे, अभी विचारधारा जिंदा रहे। शरीर क्या है? नश्वर है, तो खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन विचारधारा, आइडियोलॉजी, आपकी सोच कभी खत्म नहीं होगी। यदि आपने कर दी और लिख दी तो। इसी के साथ मैं पुनः आपसे गलती की क्षमा मांगते हुए यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक
सभी लोगों से एक ही विनती है, बुद्धा और उनका धम्मा पढ़ो, संविधान को पढ़ो। संविधान ही आपका राष्ट्रीय ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है। उसको मत भूलो, महापुरुषों की सुनो। इस देश में जिन्होंने त्याग और तपस्या की है, उनकी सुनो। मंदिर में कुछ नहीं मिलेगा, मस्जिद में कुछ नहीं मिलेगा, गुरुद्वारे में कुछ नहीं मिलेगा। जब बीमार पड़ जाते तब आप हॉस्पिटल में जाते हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे से भिखारी निकलते हैं और विद्यालय से डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, पुरुषों में उत्तम लोग बनते हैं। यहीं पे अब मैं पुनः वास्तविक विराम देता हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी को मैं अपना शीश झुकाकर सादर साधुवाद, साधुवाद, साधुवाद। कैसे लगे मेरे विचार? यदि अच्छे लगे तो कमेंट्स में मुझे बताना, और कमियां हैं तो उन्हें भी बताना, जिससे मैं सुधार कर सकूं। और मेरे चैनल को, समग्र समाज चैनल है मेरा, उसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। इसी विनती के साथ मैं पुनः अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सादर, साधु, साध, साध।